यूं ही नहीं मेरी उल्फत मदीने। प्यार बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगा, इसके सिवा नफरत की कोई जगह पश्चिम बंगाल में नहीं है और ये पश्चिम बंगाल ने दिखा दिया है। लेकिन सरकार बनने के बाद मैं सरकार से झगड़ा नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपनी दुखड़ा सुना रहा हूं। हमने सरकार को पश्चिम बंगाल में लाने के लिए दिन रात मुकम्मल कर दिया, लेकिन जब सरकार बनी और पार्टी में पावर का तकसीम हुआ तो हमारी आबादी 30% के हिसाब से भी हमें नहीं मिला, बल्कि 400 कुछ पोस्ट में सिर्फ 27 हमें मिला, जो 4% भी नहीं है। ये इसका मुझे अफसोस है और मैं मुतालबा करता हूं अपने सीएम से, मोहतरमा ममता बनर्जी से, कि हमें हमारी आबादी के हिसाब से हर जगह नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन और 2011 में ये अइम्मा और मुअज्जिनीन ने एक नारा दिया था कि जिधर इमाम जाएगा उधर आवाम जाएगी, और इमाम ने ये प्रैक्टिकल करके दिखाया। 2011 से लेकर के 2016 और 2021 इसमें ये प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। और 2011 के बाद मोहतरमा ममता बनर्जी ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में अइम्मा और मुअज्जिनीन का एक प्रोग्राम करके ये ऐलान किया था कि हम इमामों को नेजर भूमि, नेजर बाड़ी और उसके साथ उनको वजीफा देंगे, उनके बच्चों को आला तालीम के लिए हम सहूलत फराहम करेंगे। हम अपने चीफ मिनिस्टर को ये याद दिलाना चाहते हैं कि आप अपना वो वादा पूरा करें और हमें सहूलत फराहम करें। इसी के साथ हम कहना चाहते हैं कि हमारा जो ये डिमांड है कि हमारे वजीफा में इजाफा किया जाए, इंशाअल्लाह। यहाँ हमारे एमपी साहब हैं, एमएलए साहब हैं, डीएम साहब चले गए और भी मोहतरमा हमारी एमएलए साहब अभी यहाँ मौजूद हैं। मैं आप लोगों के सामने वादा करता हूं, हम लोगों ने हमेशा मिल्लत के मसाइल को, मुल्क के मसाइल को चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाया है, पहुंचा रहे हैं और आने वाले टाइम में भी पहुंचाते रहेंगे। खासकर मुर्शिदाबाद के लिए हम लोगों ने इलेक्शन से पहले चीफ मिनिस्टर को एक डिमांड दिया था, जिसे चीफ मिनिस्टर ने उसे पास भी किया था। और इस वक्त वो काम किस मरहले तक है हमें नहीं पता। मैं डीएम साहबा से और यहाँ जो एमएलए हैं, एमपी हैं, या जितने भी पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि आप उसको फॉलो करें। वो काम कहां तक पहुंचा है और कहां जाके रुका हुआ है, आप हमें बताएं। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस बात को सीएम तक पहुंचाएगी। इसी के साथ कलकत्ता और हावड़ा कॉरपोरेशन का इलेक्शन भी होने जा रहा है। कलकत्ता का जो लिस्ट निकला है उसमें भी हमें मायूसी हुई है। कलकत्ते में हमारी आबादी तकरीबन 23% है, 30% है, लेकिन हमें नुमाइंदगी मिली है 14%। इसकी मुझे शिकायत है। मैं मुर्शिदाबाद के इस तारीखी मंच से अपनी सीएम मोहतरमा ममता बनर्जी से यह अपील करता हूं कि आप अपने लिस्ट पर नजरसानी करें और हमें हमारी आबादी के तनासुब से नुमाइंदगी दें। और जो लोकल मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के पॉलिटिकल
या नॉन पॉलिटिकल जिम्मेदार हैं। सेंट्रल हुकूमत ने एक ऐसा कानून बनाया है कि बॉर्डर से जो मिला हुआ इलाका है, पहले 10 किलोमीटर तक बीएसएफ के अंडर में होता था, अब वो कानून बना दिया गया है 50 किलोमीटर तक बीएसएफ के अंदर में उसका कंट्रोल दे दिया गया है। मेरे पास बहुत सारी खबरें आ रही है कि बीएसएफ माइनॉरिटी को खास करके निशाना बना रही है, उनके बच्चियों को स्कूल जाते वक्त पकड़ करके उसको हरासमेंट करती है, खास करके माइनॉरिटी के साथ ज्यादती कर रही है। मैं लोकल जिम्मेदारों से यह अपील करता हूं कि इस तरह की कहीं भी किसी भी लोगों पर अगर जुल्म ज्यादती होती है तो कानूनी तौर पर उसके साथ आप खड़े रहें, उसका दिफा करें, उनकी मदद पहुंचाएं। हम देश के सिक्योरिटी से समझौता नहीं कर सकते हैं, लेकिन देश में बसने वाले लोगों के साथ सिक्योरिटी के नाम पर ज्यादती भी बर्दाश्त करना गैर मुनासिब बात है। हमें इस पर गौर करना चाहिए। और इसी के साथ यहां जो ऑफिसरान हजरात हैं, खास करके डीएम साहब चले गए, मैं उनसे यह अपील करता हूं कि मुर्शिदाबाद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से पश्चिम बंगाल का सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। यहां के लोगों को मौका मिलना चाहिए, इनको तरक्कियात के मौके मिलने चाहिए, इनको गवर्नमेंट के तरफ से फैसिलिटी मिलनी चाहिए, ताकि मुर्शिदाबाद जिस तरह तारीख में इसका नाम है, मुस्तकबिल में यह और आगे बढ़ सके। मुझे अफसोस होता है कि हमने दोनों हाथ से सरकार को सपोर्ट किया, तन मन धन लगा करके सपोर्ट किया, और जब पोस्ट और ओहदा देने का वक्त आता है तो हमें नजरअंदाज कर दिया जाता है। बकौल शायर के, जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। और अब ये कहते हैं अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। आप प्रैक्टिकल आइए, प्रैक्टिकल में आइए और हमें हमारा हक दीजिए। हम आपसे झगड़ा नहीं करेंगे, हम आपसे अपना हुकूक मांग रहे हैं, हमें दीजिए। और इमाम मुअज्जिन के वजीफा में भी इजाफा कीजिए। और आप आइम्मा और हजरात से हमारी गुजारिश है कि आप लोग एकता को बनाए रखने में, प्यार मोहब्बत को बनाए रखने। देखिए, हर जगह ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल के पुरअमन फिजा को खराब कर देना, इसको बर्बाद करने में तुले हुए हैं। लेकिन हम लोग अपने प्यार मोहब्बत से पश्चिम बंगाल की सरजमीन को मुकम्मल अच्छा बना करके रखेंगे। ये पश्चिम बंगाल की सरजमीन स्वामी विवेकानंद की सरजमीन है, काजी नजरुल इस्लाम की सरजमीन है। यहाँ बड़े बड़े रामकृष्ण परमहंस पैदा हुए और बड़े बड़े अल्लाह के वली भी पैदा हुए। इसलिए हमें इस धरती को अच्छा बना करके रखना है। कोई अगर इसे खराब करने की कोशिश करेंगे तो हम उसको प्यार मोहब्बत के ठंडे पानी से उस आग को बुझा देंगे। मुझे अफसोस है कि आज से कई साल पहले भी जो नारदा शारदा मामले में, झूठे मामले में, इसी मुर्शिदाबाद के एक अच्छे ऑफिसर, ईमानदार ऑफिसर को फंसा दिया गया था, जिसका नाम हुसैन मिर्जा था। अभी तक उनके लिए काम नहीं हो सका, उसको इंसाफ नहीं मिला। मैं सरकार से भी कहता हूं और सेंट्रल सरकार से भी कहता हूं कि किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं होनी चाहिए, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। हम देश के वासी हैं, देश के हिस्सेदार हैं, हम देश के किराएदार नहीं हैं। इस देश को बचाने में हमारे बुजुर्गों ने मदद की है और हमारे बुजुर्गों ने सबसे ज्यादा अपनी कुर्बानी दी है। आज भी इंडिया गेट पर आप जाकर के देख लें, जो 90,000 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखा हुआ है, उसमें तकरीबन 70,000 से भी ज्यादा नाम हमारा है, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है। इसलिए हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए।
हमें इक्वल राइट मिलनी चाहिए, हमें हमारा संविधान ने जो हक दिया है उसे मिलना चाहिए। तीसरी चीज यह है कि 26 नवंबर जो कल गुजरा है, ये परसों, ये हमारा संविधान डे है। इस दिन संविधान मुकम्मल हुआ और उसको हम यौम दस्तूर मनाते हैं। हमें अपने दस्तूर की हिफाजत करने के लिए देश के हर फर्द को आगे रहनी चाहिए। दस्तूर महफूज रहेगा तो भारत महफूज रहेगा, दस्तूर अगर महफूज नहीं रहेगा तो भारत अनार्की का शिकार हो जाएगा। हमें अफसोस होता है कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी मेहनत मुशक्कत से यह दस्तूर बनाया और भारत में बसने वाले तमाम इंसानों को यकसा हुकूक दिया। मैं ये कहता हूं, आप उलमाए किराम हैं, आइम्मा हजरात हैं, अपने जुमा के खुतबे में भी भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है उसको जरूर दोहराएं और भारत के बच्चा बच्चा की जुबान पर प्रियम्बल होना चाहिए। और कभी भी कोई शख्स अगर कानून की बात करे तो उसे बता देना चाहिए कि भारत का प्रियम्बल पर रो, हमारा भारत का प्रियम्बल महफूज है तो भारत महफूज रहेगा, जिसमें सबको यकसा हुकूक दिया गया है। लेकिन हमारे साथ कहीं पर कोई भेदभाव होता है तो हमें अफसोस होता है। इसी के साथ मुर्शिदाबाद की सरजमीन को मैं चाहता हूं कि ये एक अच्छी सरजमीन बने और उसके लिए आप उलमा आइम्मा हजरात को एक अच्छा भूमिका निभाने की जरूरत है। आप लोग सिर्फ मस्जिद के इमाम नहीं हैं बल्कि अपनी कौम के लीडर हैं। आपकी हैसियत बहुत बड़ी है और आपने दिखा दिया है 2011 से लेकर के और 2021 तक के कि आप जिधर होंगे हुकूमत उधर जाएगी। आप जिस तरफ इशारा करेंगे, जिस पार्टी की तरफ आपका रुझान होगा उसी पार्टी की सरकार बनेगी। मैं बिला तकल्लुफ यहां से कहना चाहता हूं कि अगर पश्चिम बंगाल के आइम्मा मुअज्जिनीन के हुकूक नहीं मिले तो पश्चिम बंगाल के आइम्मा और मुअज्जिनीन अपने फैसले पर नजरसानी करने पर मजबूर हो जाएंगे। हमें बीजेपी से या दूसरी किसी पार्टी से डराने की कोशिश न किए जाए। हम अपना हुकूक लेना जानते हैं, हम प्यार भी जानते हैं और प्यार से अपने आप को यू टर्न भी होना जानते हैं। इसलिए हमें हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिम्मत से काम लें। कोई हमें हमारे ऊपर जुल्म सितम करता रहे हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना हम किसी बहकावे में आएंगे। हमारी तारीख रही है, हम जिंदा कौम है और जिंदा कौम का ही रास्ता रोका जाता है। मुर्दों के लिए तो सब रास्ता दे देते हैं। लिहाजा आप जिंदा कौम है, आपके पास नजरिया हयात है, आप अपने नजरिया हयात को लेकर के दुनिया वालों के सामने जाइए। दुनिया इसको मानने पर मजबूर होती है और हमें तमाम पश्चिम बंगाल के लोगों का जो हुकूक है उसको बराबर मिलना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। हम हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई सब आपस में भाई हैं। जब हम बाहर मुल्क जाते हैं तो हमें कोई भी हिंदू मुस्लिम नहीं दिखाई देता, हमें सिर्फ हिंदुस्तानी दिखाई देता है। इसी तरह हम हिंदुस्तान में भी एक हिंदुस्तानी बन करके रहेंगे। अपने घरों में हिंदू होंगे, अपने घर में मुसलमान होंगे, अपने घर में क्रिश्चियन होंगे, अपने घर में सिख होंगे, लेकिन जब भारत की सरजमीन पर भारत के रास्ते पर चलते होंगे तो एक हिंदुस्तानी होंगे। यह हमारा ख्वाब है और यही ख्वाब बुजुर्गों ने देखा है। आपको लोग वर्गलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देकर के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। यही वो सरजमीन है, पश्चिम बंगाल की सरजमीन, जहां स्वामी विवेकानंदा जी पैदा हुए और उन्होंने इसी सरजमीन से जाकर के जो शिकागो में तकरीर की थी, वो तकरीर अगर आप लोगों के पास होगा तो उसको जरूर पढ़िएगा। बहुत तारीखी तकरीर थी। उन्हीं का एक वाकया मैं बताता हूं। अंग्रेज की हुकूमत थी
और अंग्रेज ने स्वामी जी को अपने लाइब्रेरी में बुलाया। बुलाने के बाद उस अंग्रेज ने क्या किया कि तमाम धर्म की जो धार्मिक पवित्र किताब थी सबको ऊपर नीचे रख दिया और सबसे नीचे भागवत गीता को रख दिया और सबसे ऊपर बाइबल को रख दिया और अपनी लाइब्रेरी का मुआयना कराते गए। स्वामी जी जब वहां पहुंचे तो वो अंग्रेज ने कहा कि स्वामी जी ये किताब सब रखी हुई है, धर्मों की किताब, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ऐसे वक्त में जबकि भागवत गीता को सबसे नीचे रख दिया गया हो और उसको दिखाया भी जा रहा हो, एक तरह से ये टॉन्टिंग किया जा रहा है, तो स्वामी जी देखे और देखने के बाद उन्होंने उस पर रिएक्शन नहीं किया, बल्कि उन्होंने नेगेटिव में पॉजिटिव पहलू तलाश लिया और उन्होंने अंग्रेज को मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बुनियाद बहुत मजबूत है। हमें भी इसी तरह वर्गलाने की कोशिश की जाती है, कभी काबा का फोटो लगा करके, कभी कुरान को लगा करके, कभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर के, कभी उम्महातुल मोमिनीन का नाम लेकर के। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, याद रखिए, हमें इन तमाम चीजों की दिफा ऐसे ही करनी है। हमें मनफी में मुस्बत पहलू तलाश कर लेना है और उसे बता देना है कि तुम जिस चांद पर थूकना चाहते हो वो चांद पर तुम्हारा थूक नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हारा थूक तुम्हारे मुंह पर आकर के गिरेगा। मैं आप तमाम लोगों को फिर से मुबारकबाद देता हूं। मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक साहब जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया इमाम मुअज्जिन ऑर्गेनाइजेशन के, उनको मैं मुबारकबाद देता हूं और आप लोगों से बिला तकल्लुफ कहता हूं कि मुर्शिदाबाद के में कभी भी किसी को कोई भी मिल्ली मसाइल हो या इंडिविजुअल कोई मसाइल हो, आप बिला तकल्लुफ कलकत्ता आए या आप हमें चिट्ठी लिख के मैसेज करें क्या मसाइल है, हम ये मसाइल मोहतरमा ममता बनर्जी तक पहुंचाएंगे और उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।